संसद पर आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी। हमले में शहीद जवानों को संसद में आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को ही ठीक 20 साल पहले लोकतंत्र के मंदिर कही जाने वाली भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार समेत शामिल होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगी। स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह में बोलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है। भारतीय सेनाओं ने 1971 में उनके मंसूबों को नाकाम किया और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान द्वारा घोषित आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली आयोजित की। इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा देश 4-5 उद्योगों के हाथ में है, हर संस्थान एक संगठन के हाथ में है। मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओएसडी है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द एक नहीं है, ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनका मतलब भी अलग है। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी हिंदू और गोडसे हिंदुत्ववादी। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। जयपुर में आयोजित महंगाई हटाओ रैली में शामिल होने के बाद रविवार शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में महंगाई एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है, जिससे हर परिवार पीड़ित है। सीएम भूपेश ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी विचारधारा विदेश से आयातित है। बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने का काम करती है, जबकि कांग्रेस की विचारधारा ऋषि मुनियों की परंपरा से चली आ रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही श्रीनगर स्थित पीडीपी के कार्यालय को भी पुलिस ने सील कर दिया है। 12 दिसंबर को पीडीपी का यूथ कन्वेंशन होने वाला था। इससे पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए सख्ती दिखाई है। राजस्थान में बीकानेर में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि कर दी है। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 381 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बताया गया है। भूकंप का केंद्र जमीन से 19 किलोमीटर नीचे है। भारत में रविवार को कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए मामले सामने आए। इस आंकड़े के साथ भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर अब 38 हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 4 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,21,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 20 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 133 करोड़ 21 लाख के पार चला गया, जिसमें 81 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 51 करोड़ 51 लाख से ज्यादा को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 43 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 79 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पैरा कमांडो जितेंद्र कुमार वर्मा का मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में उनके पैतृक गांव धामंदा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने यहां दिवंगत नायक जितेंद्र वर्मा के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने पत्नी सुनीता को सरकारी नौकरी देने के साथ ही अमर शहीद जितेंद्र वर्मा के नाम से स्कूल का नामकरण करने की भी घोषणा की। गुना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश का पैसा लेकर बाहर भागने वालों को जरूर सजा मिलेगी। उन्होंने बिना नाम लिए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में बीजेपी पंचायत चुनाव की तैयारी और अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश के 1070 मंडलों के एक साथ बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान बूथ विस्तार योजना की तैयारियों पर चर्चा हुई। भाजपा सांसद मोहन मंडावी ने नहरपुर नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर प्रचार किया और जनता के बीच बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीरगांव नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। कुल 120 नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें 3 मंत्री और 12 विधायक शामिल हैं। मंत्रियों में रविंद्र चौबे, शिव डहरिया और ताम्रध्वज साहू का नाम शामिल है।
दुर्ग जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड में है। भिलाई नगर निगम में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 18 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं इन्हें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने गद्दार की संज्ञा दे डाली। भिलाई में बीजेपी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, संभागीय चुनाव प्रभारी संतोष पांडे और भूपिंदर सिंह सवन्नी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा ने 4 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। वंदना जाचक को भोपाल जिले की जिम्मेदारी दी गई तो शिखा जैन को दमोह जिले का कमान दिया गया है। वहीं गायत्री नगरिया को रायसेन जिला अध्यक्ष बनाया गया और सुनीता अंजुनार को झाबुआ बीजेपी महिला अध्यक्ष घोषित किया गया। बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा में बीजेपी बूथ स्तरीय कमेटी गठन कर संगठन को मजबूत कर रही है। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में भाजपा के नेता बूथ कमेटी के गठन के साथ ही कांग्रेस पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं को भाजपा में प्रवेश करा रहे हैं। एंडरवाल और बघनपाल पंचायत में 13, तारा गांव में 15 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पार्टी में प्रवेश कराने का दावा भाजपा नेताओं ने किया। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव की प्रक्रिया में नाम वापसी के अंतिम दिन आपसी सहमति बन जाने के बाद अतिरिक्त प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके चलते सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। जीत की अधिकृत घोषणा 18 दिसंबर को की जाएगी। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के सरगुजा संभाग के प्रभारी अभिषेक मिश्रा पहली बार बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां राजपुर विश्राम गृह में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अभिषेक मिश्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। वहीं लोगों को आंदोलन में जोड़ने और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जागरूकता लाने के मकसद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन जागरण रैली निकाली और महंगाई के मुद्दे पर फिल्मी गीतों के जरिए सरकार पर निशाना साधा। कोरबा जिला अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट में 6 महीने से बिना वेतन के काम कराने का आरोप लगाया गया। ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट रविकांत जाटवर उन्हें FIR कराने की धमकी दे रहे हैं, जबकि कलेक्टर दर से वेतन देने को कहा गया है। गरियाबंद में नियमितीकरण की मांग को लेकर सर्वविभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी आंदोलन किया। रविवार को कर्मचारी नेताओं ने मुंडन कराकर पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पुतला छीन लिया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे कल से रायपुर में आंदोलन करेंगे। बस्तर कमिश्नर JR सुरेंद्र ने मंडी प्रांगण में राइस मिलर्स और व्यापारियों की बैठक लेकर धान उठाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नोडल अधिकारियों को बिचौलियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बलरामपुर के रामानुजगंज में शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के प्राचार्य के निलंबन के आदेश को उच्च शिक्षा विभाग ने शून्य घोषित कर दिया। प्राचार्य के निलंबित होने के बाद छात्र छात्राओं के एक समूह ने इसका विरोध किया था। वहीं विधायक बृहस्पति सिंह ने भी इसमें आपत्ति की थी। शाजापुर जिले के मक्सी के 4 लेन पर एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, वहीं 2 लोग घायल हुए। गनीमत रही कि कार में सवार 2 साल का बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। हादसे के शिकार लोग महाकालेश्वर दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। भानुप्रतापपुर के पलाचोर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव को कार के बाहर निकालकर PM के लिए भिजवाया गया। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल परिसर में रविवार देर रात हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। निर्माण कार्य में लगे चालक के ब्रेक फेल होने की वजह से 3 मजदूर चपेट में आ गए, जिसमें 2 की मौके पर मौत हुई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बजाग वन परिक्षेत्र के खपरी पानी में भालुओं ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को PM कराकर परिजनों को सौंपा। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देवास जिले के सोनकक्ष अनुविभाग में पदस्थ पटवारी नीरज पर्ते का शव एक फैक्ट्री के पास मिला, जिस पर चोट के निशान भी मिले हैं। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक 3 दिन से घर से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी।
गरियाबंद के खरखरा गांव में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है। हादसे के बाद छुरा पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लेने पहुंची। छुरा के खरखरा गांव की घटना घटी। मंदसौर के भैंसोदा में संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा आयोजित रमणी कार्यक्रम में एक दर्जन से ज्यादा असामाजिक तत्वों ने पहुंचकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक ने फायरिंग कर आयोजक को गोली मार दी, जिससे उसकी कोटा अस्पताल में मौत हो गई। रायसेन जिले के बेगमगंज में एक युवती को फेसबुक के जरिए दोस्ती करनी महंगी पड़ गई। युवक ने दूसरे नाम से अपनी आईडी बनाई थी। युवती ने युवक को अपने जाति का लड़का समझकर दोस्ती की, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब युवती युवक के घर गई तभी उन्हें युवक की असलियत का पता चला और युवक दूसरे समुदाय का निकला, जिसके बाद युवती ने थाने में रेप का मामला दर्ज करवाया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। धमतरी में 2 भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर 3 आरोपियों ने 2 भाइयों पर हमला किया था। घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार थे। कवर्धा के चिल्फी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले 2 युवकों को गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। आरोपी पानी टैंकर के अंदर चैम्बर बनाकर गांजा छुपाकर झांसी ले जा रहे थे। रायपुर के उर्ला क्षेत्र में एक लावारिस खड़ी कार से पुलिस ने शराब जब्त की है। पुलिस ने कार से 3 पेटी अंग्रेजी शराब को जब्त किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार मालिक की तलाश में जुट गई है। जबलपुर के मुर्रई में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 1,60,000 रुपए कीमत के स्मैक समेत 5,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए। खरगोन में फर्जी तरीके से लोन दिलाने के नाम पर दलालों के कई गिरोह सक्रिय हैं। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग बैंकों से लोन निकालकर करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। गोगांव के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में वर्ष 2012 से 16 के बीच 54 खातेदारों ने एक साथ कई बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन निकाल लिया। बैंक की जांच में करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ में आया। बलरामपुर के डवरा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के अपहरण और बलात्कार के मामले में पुलिस ने आरोपी को जशपुर से गिरफ्तार किया और उसके पास से पीड़िता को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया। भोपाल की नीलकंठ कॉलोनी में किराना व्यापारी के मकान में आग लगे, जिससे आग से बचने के लिए परिवार के सदस्य छत पर चढ़ गए, जिन्हें पुलिस और दमकल कर्मियों ने रस्सी के सहारे छत से नीचे उतारा। इस दौरान घर में फंसी महिला को बचाने गए निशादपुरा थाने के एएसआई रमेश सागर भी झुलस गए। कोरबा के दरी स्थित अगारखार बस्ती में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक युवक शराब के नशे में धुत था, जो परिजनों से नई बाइक की मांग कर रहा था। फिलहाल दरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को टावर से नीचे उतार लिया। नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने पृथ्वीपुर नगर के टेहर का मार्ग पर स्थित शासकीय जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। बता दें कि इस जमीन की कीमत करीब 10 से 15 करोड़ रुपए बताई गई, जिस पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति को बचाने के लिए युवा उत्सव की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई। इस कड़ी में बलरामपुर जिले में भी युवा उत्सव मनाया गया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति में दिखाई दिया। सूरजपुर में 2 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत खेत खलिहान और अलग अलग जगहों पर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगाया, जिसकी वजह से 2 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सका। इस सफलता को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला। बस्तर जिले में हर दिन कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिल रहा है। ये आंकड़े भले ही कम है, लेकिन ये पिछले 3 महीने में पहली बार है कि किसी माह में प्रतिदिन संक्रमित मिल रहा है। विदेश से आए लोग भी संक्रमित पाए गए। उनमें म्यूटेशन को जानने के लिए संदिग्धों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे गए। रायपुर के सिंधु पैलेस में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 30 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। शिविर में बीपी, शुगर के अलावा कई गंभीर बीमारियों की जाँच की गई। साथ ही यहाँ आने वाले मरीजों को फ्री में दवा दी गई। इंदौर के रीगल चौराहे पर प्रेस क्लब के सदस्यों ने सीडीएस बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने बताया कि सीडीएस बिपिन रावत का इंदौर से गहरा नाता रहा। उन्होंने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से एमफिल किया था और महू आर्मी एरिया में उन्होंने ट्रेनिंग भी की थी। संसद में आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। हमले में शहीद जवानों को संसद में आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि आज के दिन 13 दिसंबर 2001 को ही ठीक 20 साल पहले लोकतंत्र के मंदिर कही जाने वाली भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था।
2001 के संसद हमले की 20वीं बरसी पर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में राष्ट्र के गौरव की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सुरक्षा बलों के साहस और शौर्य को कोटि कोटि नमन करता हूँ। स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है। भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा घोषित आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली आयोजित की। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा देश 4-5 उद्योगों के हाथ में है, हर संस्थान एक संगठन के हाथ में है। मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओएसडी हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द एक नहीं है, ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनका मतलब भी अलग अलग है। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। जयपुर में आयोजित महंगाई हटाओ रैली में शामिल होने के बाद रविवार शाम सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में महंगाई एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई, जिससे हर परिवार पीड़ित है। सीएम भूपेश ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी विचारधारा विदेश से आयातित है। बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने का काम करती है, जबकि कांग्रेस की विचारधारा ऋषि मुनियों की परंपरा से चली आ रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही श्रीनगर स्थित पीडीपी के कार्यालय को भी पुलिस ने सील कर दिया। 12 दिसंबर को पीडीपी का यूथ कन्वेंशन होने वाला था। इससे पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए ये सख्ती दिखाई। राजस्थान के बीकानेर में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 381 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बताया गया। भूकंप का केंद्र जमीन से 19 किलोमीटर नीचे है। भारत में रविवार को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए मामले सामने आए। इस आंकड़े के साथ भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 38 मामले हो गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 4 लाख के पार चले गए। वे कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,21,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 20 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 133 करोड़ 21 लाख के पार चला गया, जिसमें 81 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 51 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 43 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 83 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पैरा कमांडो जितेंद्र कुमार वर्मा का मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में उनके पैतृक गांव में धामंदा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए धामंदा गांव पहुंचे। उन्होंने यहां दिवंगत नायक जितेंद्र वर्मा के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने पत्नी सुनीता को सरकारी नौकरी देने के साथ ही अमर शहीद जितेंद्र वर्मा के नाम से स्कूल का नामकरण करने की भी घोषणा की। गुना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश का पैसा लेकर बाहर भागने वालों को जरूर सजा मिलेगी। उन्होंने बिना नाम लिए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में बीजेपी पंचायत चुनाव की तैयारी और अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। प्रदेश के 1070 मंडलों में एक साथ बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान बूथ विस्तार योजना की तैयारी पर चर्चा हुई। भाजपा सांसद मोहन मंडावी ने नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर प्रचार किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीरगांव नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। कुल 102 नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। इसमें 3 मंत्री और 12 विधायक हैं। मंत्रियों में रविंद्र चौबे, शिव डहरिया और ताम्रध्वज साहू हैं।
दुर्ग जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड में है। भिलाई नगर निगम में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 18 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़े, जिन्हें बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं इन्हें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने गद्दार की संज्ञा दी। भिलाई में बीजेपी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, संभागीय चुनाव प्रभारी संतोष पांडे और भूपिंदर सिंह सवन्नी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। एमपी बीजेपी महिला मोर्चा ने 4 जिला अध्यक्षों की घोषणा की। वंदना चाचा को भोपाल जिले की जिम्मेदारी दी गई तो शिखा जैन को दमोह जिले की कमान दी गई। वहीं गायत्री नगरिया को रायसेन जिला अध्यक्ष बनाया गया और सुनीता अंजुनार को झाबुआ बीजेपी महिला अध्यक्ष घोषित किया गया। बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा में बीजेपी बूथ स्तरीय कमेटी का गठन कर संगठन को मजबूत कर रही है। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में भाजपा के नेता बूथ कमेटी के गठन के साथ ही कांग्रेस पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं को भाजपा में प्रवेश करा रहे हैं। एडरबार और बघनपाल पंचायत में 13, तारागांव में 15 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पार्टी में प्रवेश कराने का दावा भाजपा नेताओं ने किया। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव की प्रक्रिया में नाम वापसी के अंतिम दिन आपसी सहमति बन जाने के बाद अतिरिक्त प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके चलते सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। जीत की अधिकृत घोषणा 18 दिसंबर को होगी। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के सरगुजा संभाग के प्रभारी अभिषेक मिश्रा पहली बार बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां राजपुर विश्राम गृह में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान अभिषेक मिश्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। जबलपुर में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। वहीं लोगों को आंदोलन से जोड़ने और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जागरूकता लाने के मकसद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन जागरण रैली निकाली और महंगाई के मुद्दे पर फिल्मी गीतों के जरिए सरकार पर निशाना साधा। कोरबा जिला अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट में 6 महीने से बिना वेतन के काम कर रहने का आरोप लगाया गया। ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट रविकांत उन्हें एफआईआर कराने की धमकी दे रहे, जबकि कलेक्टर 10 से वेतन देने को कहा गया था। गरियाबंद में नियमितीकरण की मांग को लेकर विभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी आंदोलन किया। रविवार को कर्मचारी नेताओं ने मुंडन कराकर पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पुतला छीन लिया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे कल से रायपुर में आंदोलन करेंगे। बस्तर कमिश्नर जी सुरेंद्र ने मंडी प्रांगण में राइस मिलर्स और व्यापारियों की बैठक लेकर धान उठाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नोडल अधिकारियों को बिचौलियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बलरामपुर के रामानुजगंज में शासकीय लरंग साई महाविद्यालय के प्राचार्य के निलंबन के आदेश को उच्च शिक्षा विभाग ने शून्य घोषित किया। प्राचार्य के निलंबित होने के बाद छात्र छात्राओं ने समूह ने इसका विरोध किया था। वहीं विधायक बृहस्पति सिंह ने भी इसमें आपत्ति की थी। शाजापुर जिले से मक्सी के 4 लेन पर एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। गनीमत रही कि कार में सवार 2 साल का बच्चा सुरक्षित रहा। हादसे के शिकार लोग महाकालेश्वर दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। भानुप्रतापपुर के पलाचूर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौत हुई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव को कार से बाहर निकाला गया और पीएम के लिए भेजा गया। शाजापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां टायर बदलने के लिए खड़ी कार को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि परिवार महाकालेश्वर दर्शन के लिए उज्जैन जा रहा था, तभी मक्सी टोल बैरियर के पास ये हादसा हुआ। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल परिसर में रविवार देर रात हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। निर्माण कार्य में लगे ट्राला के ब्रेक फेल होने की वजह से 3 लोग चपेट में आए, जिसमें 2 की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बजाग वन परिक्षेत्र में खपरी पानी में भालू ने एक महिला पर हमला किया, जिसके बाद घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उसका इलाज जारी है। जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पीएम कराकर परिजनों को सौंपा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी है। देवास जिले के सोनकच्छ अनुविभाग में पदस्थ पटवारी नीरज पर्ते का शव
एक फैक्ट्री के पास मिला, जिस पर चोट के निशान भी मिले। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक 3 दिन से घर से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। गरियाबंद के खाकरा गांव में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हुई। हादसे के बाद छुरा पुलिस मौके पर पहुंची। छुरा के खरखरा गांव की घटना है। मंदसौर के भैंसोदा में संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा आयोजित रमणी कार्यक्रम में 1 दर्जन से ज्यादा असामाजिक तत्वों ने पहुंचकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक ने फायरिंग की, जिससे आयोजक को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती है। रायसेन जिले के बेगमगंज में एक युवती को फेसबुक के जरिए दोस्ती करनी महंगी पड़ी। युवक ने दूसरे नाम से अपनी आईडी बनाई थी। युवती ने युवक को अपने जाति का लड़का समझकर दोस्ती की, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। जब युवती युवक के घर गई, तब युवक की असलियत का पता चला और युवक दूसरे समुदाय का निकला, जिसके बाद युवती ने थाने में रेप का मामला दर्ज कराया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।